अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर्स पिछले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से आपको समझा दिए गए हैं कि किस टाइप के रियल नंबर्स होते हैं। अब हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स, ये जनरल आपको डेफिनेशन बताई जा रही है। ए बी जनरल फॉर्मेट लिया गया है कि कोई रियल नंबर्स हैं, देयर सम इज़ रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी और ए मल्टीप्लाई बी और ए डॉट बी और ए इंटू बी। प्रोडक्ट को हम इन मुख्तलिफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, ये अंडर एडिशन भी होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशंस भी होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन पढ़ेंगे आर एज फॉलोअर्स। पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी से मुराद आपके पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, उनका सम लें तो वो भी रियल नंबर ही आए। ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर्स फॉर आल ए बी बिलोंग टू आर। देखें, इट सेल्फ ए बी अगर रियल नंबर हैं तो ही उनका सम करेंगे तो वो रियल नंबर के बराबर आएगा। एक एग्जांपल पुट कर देते हैं। इफ़ -3 एंड 5 बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर अगर -3 और 5 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से तो उनका सम भी करना चाहिए। -3 + 5 तो इज इक्वल टू आ गया 2 के जी। तो 2 भी हमारा रियल नंबर ही है, 2 बिलोंग टू रियल नंबर। ये हमारी क्लियर प्रॉपर्टी। अब क्लियर प्रॉपर्टी की रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, आम हालात में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैलकुलेटिंग मनी, कैलकुलेटिंग टाइम, काउंटिंग स्टूडेंट इन क्लास, ये सारी आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स ही हैं किसकी? क्लियर प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। मतलब ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, जवाब आपका सेम ही आता है। इफ़ 2, 3 बिलोंग टू आर देन 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। अब देखें यहाँ ऑर्डर आगे पीछे हो भी गया तो जवाब में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब 2 + 3 किया तब भी 5 है, 3 + 2 किया तब भी हमारे पास 5 आया है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं लेकिन अंडर एडिशन पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी काम पहले कर ले, काम तो हो ही जाना है। या वो फेस वॉश पहले कर ले या पैंट ऑन फर्स्ट कर ले, पुट हिज पैंट कर ले, दोनों में से एक काम आपने मतलब जैसे 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, जो आप तो हमारा सेम ही आना है। तो पहले हाथ मुँह धो लें, बाद में वेयर कर ले चीज़ें, या पहले चीज़ें वेयर कर ले बाद में हाथ मुँह धो लें, तो काम तो हमारा हो ही जाना। दोनों का रिजल्ट सेम आना है। जैसे अभी हम प्रीवियस एग्जाम्पल करके हटे हैं 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जाम एक और रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ आपको। मिरर्स डॉक्टर चेक हर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल एंड हार्ट रेट। अब देखिए फिजिकल एग्जाम है, इसमें डॉक्टर चेक कर रहा है, मिरर का डॉक्टर जो है वो चेक कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल एंड हार्ट रेट वगैरह। दिस सिचुएशन इज आल्सो कम्यूटेटिव। द डॉक्टर कुड चेक मैरी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। अब देखिए कोई भी ऑर्डर ले सकता है, वो पहले ब्लड प्रेशर चेक कर ले, फिर बाद में ब्लड शुगर लेवल चेक करे, हार्ट रेट कर ले, या पहले हार्ट की रेट चेक कर ले कि किस हिसाब से बीट कर रहा है, फिर ब्लड शुगर लेवल कर ले, ब्लड प्रेशर कर ले, रिजल्ट तो हमारे पास सेम ही आना है। ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन की कुछ एग्जाम्पल्स थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थी। कोशिश की है मैंने कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको थोड़ा सा टच दिया जाए ताकि आपको इस लेवल पे ही पता लग जाए कि जो हम चीज़ें मैथ में पढ़ रहे हैं उसके रियल लाइफ यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और आपके पास भी किसी स्टूडेंट के पास रियल लाइफ एग्जांपल हो तो लाजमी शेयर करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अंडर एडिशन। ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट लगा के बी प्लस सी लिखा है, वेयर ए बी सी बिलोंग टू आर। तो एग्जाम्पल हमने ली है कि इफ़ 5, 7, 3 बिलोंग टू आर कर रहे हैं तो 5 + 7 + 3 इज इक्वल टू 5 × 7 + 3। तो देखा जाए तो 12 + 3 और 5 + 10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं एडिशन करेंगे, एडिशन के साथ 12 + 3 15, 5 + 10 15।
तो दोनों सूरतों में जवाब हमारे पास सेम ही आया है। नेक्स्ट है मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ज़ीरो। ज़ीरो रियल नंबर है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे रियल नंबर है। कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच डैट ए प्लस ज़ीरो या ज़ीरो प्लस है, मतलब ये ज़ीरो किसी में फर्स्ट ऐड कर दें या सेकंड में ऐड कर दें, लेफ़्ट से ऐड कर दें या राइट से ऐड कर दें, आपके पास वो डिजिट एज इट इज़ आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं 1 + 0 करती हूँ तो मेरे पास वापस 1 ही आता है, या 0 + 1 करती हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग जो बचता है वो 1 ही बचता है। ज़ीरो जो है ऐसी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है जो किसी भी नंबर को चेंज नहीं करती, उसमें एडिशन होने से उसके ओरिजिनल नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर रियल नंबर्स। आगे हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a। जी, अगर ए बिलोंग टू आर है तो कोई रियल नंबर -a है, इट्स कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स कहलाता है ए का। सच डैट ए प्लस इंटू -a प्लस माइनस ए और ए माइनस का ए ज़ीरो आ जाएगा, फिर -a प्लस ए फिर भी जवाब ज़ीरो आ जाएगा, मतलब -2 + 2 = 0। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स की एग्जांपल पुट की हुई है। 3 आपके पास रियल नंबर है और दूसरा कोई -3 वो भी रियल नंबर है, इन दोनों को एडिशन किया तो आपके पास ज़ीरो आ गया। पहले हमने प्लस को रखा, फिर देन सेकंड स्टेप में माइनस को रखा, तो दोनों तरीक़ों से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। मतलब प्लस और माइनस, अगर प्लस है तो माइनस उसका एडिटिव इनवर्स है, अगर माइनस है तो वो प्लस उसका एडिटिव इनवर्स है। रियल लाइफ एग्जांपल एडिटिव इनवर्स की देखें। स्टार्टिंग एट होम वॉकिंग 10 ब्लॉक्स इन वन डायरेक्शन। आप वन डायरेक्शन में घर के कोई 10 ब्लॉक्स जो हैं वो पार कर रहे हैं, एंड देन रिटर्निंग बैक होम द सेम वे, और उसी रास्ते से, उन्हीं ब्लॉक्स से के रास्ते को पूरा करते हुए आप घर वापस आते हो उसी रास्ते से, तो वो आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है एडिटिव इनवर्स की। पहले आपने 10 ब्लॉक्स पार किए हैं घर से जाते हुए, फिर उन्हीं 10 ब्लॉक्स में अब देखें जब आप जा रहे थे तो आप पॉजिटिव वे में जा रहे थे, तब आपका जो कोई भी जो रियल नंबर काउंट होगा वो पॉजिटिव होगा। देन उसी रास्ते से आप बैकवर्ड आ रहे हो, वापस आ रहे हो, तो वो माइनस में आपका रास्ता कंसीडर किया जाएगा। तो प्लस माइनस -0, और दोबारा जिस मुकाम से आप गए थे वापस उसी मुकाम पे आ गए हो, तो वो आपके पास ज़ीरो आ गया। फॉर एग्जांपल आपने 10 ब्लॉक्स पार किए थे, आपने फासला तय किया -5, फिर वापस उसी से आए हो, +5, फिर वापस उसी से आए हो तो वो -5 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो। ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है किसकी, एडिटिव इनवर्स की। जी, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोगों ने अंडर एडिशन पढ़ी थी, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेम हैं। क्लियर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, इस टाइप की। चलें अब हम इनको अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी देखें, ए बी बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ए बी यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब -3 और 5 किसी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। देन -3 × 5 बिलोंग टू आर। -3 5 किया 15 आ गया, तो 15 भी आपका रियल नंबर है। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ए बी = बी ए, फॉर आर ए बी बिलोंग टू आर। इफ़ 1/3 3/2 बिलोंग टू आर, देन 1/3 × 3/2 = 3/2 1/3। 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6। इधर से पता लग गया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ए बी = बी ए आ रहा है। देन 1/2 = 1/2, इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने से आपका आ गया 1/2 = 1/2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फिर नेक्स्ट हम 3 रियल नंबर लेंगे, ए बी सी = ए बी सी, मतलब ए बी × सी = ए × बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। इफ़ 2 3 5 बिलोंग टू रियल नंबर, देन 2 × 3 ब्रैकेट में × 5, फिर 2 इस साइड पे रह गया, मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट वाले रकमों के साथ, 3 × 5, तो 2 3 6 × 5, 2 वैसे 3 5 15। तो ये देखें अब आपके पास आ गया 6 5 30, 15 2 30।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर 1 is called the multiplicative identity such that a.1 is equal to a, 1.a is equal to a for all a belong to R। अब देखें 2 multiply 1 is equal to 2 ही रहता है, 3 multiply 1 is equal to 3 ही रहता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में कुछ भी चीज़ ऐड कर लो तो उसका ओरिजिनल नंबर वैसा ही रहता है, ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी आप जिस मर्जी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें वो डिजिट वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये थी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स। ए है तो उसका ए इनवर्स और 1/a है, आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सच डैट ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी आ जाए और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। मतलब इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 है तो कहता है ए और ए इनवर्स को जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनको सॉल्व करें, बाद में आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बच रही है। तो बेटा जी ऐसे ही इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई ए। देखिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 बिलोंग टू आर और 1/5 भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 किया फिर भी 1 आ रहा है, और 1/5 मल्टीप्लाई 5 किया फिर भी आपके पास 1 आ रहा है। सो 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये आपके पास नंबर है तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर ये नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर्स। अब इधर हम करवा देते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, इसे बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जाम्पल से इसे सोल्व कर लेते हैं। इफ़ 2 3 5 बिलोंग टू आर देन 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपके पास आ जाता है 8, 2 मल्टीप्लाई 8 यहाँ आ जाता है 2 3 ज़र 6, 5 2 ज़र 10, 8 2 ज़र 16, 6 10, 6 में 10 प्लस किया तो वो भी आपके पास 16 आ गया। एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब पहले हमने एडिशन के लिहाज से किया था, अब सब्ट्रैक्शन के लिहाज से करना है। ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए माइनस बी इंटू सी, ए सी माइनस बी सी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इफ़ 2 5 3 बिलोंग टू आर देन 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 5 माइनस 3 2 आ गया, 2 2 ज़र 4 आ गया। इधर आपके पास 5 2 ज़र 10, 2 3 ज़र 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये आपका मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट आपको नोट दे रहा है, इसको एज ए MCQs के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। द सैम्बल्स फॉर ऑल मीन्स, मतलब इसको जो उल्टा ए आप लोगों की ज़ुबान में बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं उसमें मैं इसको फॉर ऑल ही बोलती आई हूँ, तो वो आपको एज आ नोट के बता रहा है कि ए इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, डेट इज़ ए इंटू ए इनवर्स। मतलब वो कह रहा है कि अगर ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स ले लें तो हमारे पास वो दोबारा वही चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर आ जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर आर एज फॉलो। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी एंड देन बी इज इक्वल टू है। अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। नेक्स्ट जो है हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है और ए इज इक्वल टू फिर सी के इक्वल है, मतलब ए बी कोई सी 3 नंबर्स हैं जो कि कह रहे हैं बिलोंग टू रियल नंबर्स को। तो अगर ए बी के इक्वल है तो ए सी के भी इक्वल है,
और बी भी आगे सी के इक्वल आ जाता है। इसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं देन ए सी प्लस बी सी, ए और बी इक्वल हैं, ठीक है, रियल नंबर है और इक्वल है, तो हम कर सकते हैं ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, इसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू आर। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या चीज़ आ जाती है, ए प्लस सी बी प्लस सी, इधर सी वाली रकम को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो आपके पास ए और बी ही रिमेनिंग बच रहा होता है। तो फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये था एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेशन, कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, सी इधर ज़ीरो के इक्वल नहीं है, देन ए इज इक्वल टू बी फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स आ जाता है, आर एस फॉलो। ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी देखें, फॉर आल ए बी बिलोंग टू आर, ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। अब देखें इसमें ये तीन सिचुएशन आ रही है, या तो ए लेस देन बी है, या ए इज इक्वल टू बी है, या ए ग्रेटर देन बी है। ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी में यूज़ होती हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर देखें, फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए लेस देन बी है तो बी लेस देन सी है, ठीक है, मतलब ए बी सी है। अगर ए आपका बी से लेस है और बी सी से लेस है तो ए आपका क्या है, सी से भी लेस है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो आपके पास ए बी ग्रेटर देन किसके है, सी के। एडिटिव प्रॉपर्टी में देखें, फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए लेस देन बी, अगर ए बी से लेस है तो ए प्लस सी और बी प्लस सी, ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी के, मतलब अगर ये दोनों ये इससे लेस है तो प्लस सी और प्लस सी भी रिजल्ट में वही देगा। अगर ए लेस देन बी है तो सी प्लस ए और सी प्लस बी, मतलब आप इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ए ग्रेटर देन में भी वही रूल, ए प्लस सी बी प्लस सी ग्रेटर देन है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी है, और इधर जस्ट ऑर्डर चेंज कर दिया है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखें, फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ए बी पे तो कंडीशन नहीं लगी, लेकिन यहाँ हमें सी बता दिया गया कि ज़ीरो से ग्रेटर है, तो अगर ए ग्रेटर बी है तो ए सी ग्रेटर बी सी के है, अगर ए ग्रेटर बी के है तो सी ए ग्रेटर है सी बी के। सिमिलरली लेस वाली प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। इधर क्या है, सी लेस देन ज़ीरो है, जब लेस देन ज़ीरो है तो ए ग्रेटर देन बी, ए सी लेस देन बी सी, ए ग्रेटर देन बी, सी ए लेस देन सी बी। अब लेस ही आएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास कंडीशन ज़ीरो पे लग गई है कि सी हमारे पास, मतलब रिजल्ट उल्ट हो रहा है, अगर यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस है, और यहाँ लेस है तो यहाँ ग्रेटर हो गया। ऐसी आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाती है। फॉर आल ए बी बिलोंग टू आर एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, बी डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए लेस देन बी है इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ओवर ए ग्रेटर देन वन ओवर बी। सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी इफ़ एंड ओनली, इफ़ का निशान है ये, वन ओवर ए लेस देन वन ओवर बी। अब इधर भी देख रहे हैं, इधर लेस है तो इधर ग्रेटर हो गया, इधर ग्रेटर है तो इधर लेस हो गया। आई होप आप लोगों को आज वाले लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी, जितनी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लोगों के साथ लाजमी शेयर करें, और कोई भी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।